वेलकम टू कैलाश क्लासेस चैनल। आज की इस वीडियो में हम एग्जाम्पल 3 करेंगे जो कि चैप्टर 1 रियल नंबर से एक्सरसाइज 1.1 का है। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल 3। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है, कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर 4q + 1 और 4q + 3 के प्रकार का होता है, जहाँ पर जो ये q है वो कोई इंटीजर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, जो ये 4q + 1 है, इसको अगर हम कंपेयर करें यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से, अगर हम इसको कंपेयर करें यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम से, तो जो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम है वो होती है a = BQ + में R। और यहाँ पर हमें दिया हुआ है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + में 1 और 4q + में 3। अगर हम इसको यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से कंपेयर करें तो हम इसको लिखेंगे a = 4q + में 1। अब यहाँ पर हम स्पष्ट देख रहे हैं कि जो यहाँ पर b की वैल्यू है वो है 4, यानी कि यहाँ से जो b की वैल्यू है वो है 4 और जो r की वैल्यू है वो होगी 1। इसी प्रकार से अगर हम 4q + में 3 को कंपेयर करें तो इस प्रकार से हम लिखेंगे a = 4q + में 3। अगर हम इसको जब इससे कंपेयर करते हैं तो b की वैल्यू यहाँ पर भी क्या है, वो 4 है, b = 4, और जो r की वैल्यू है यहाँ पर है वो 3। तो इसको हम अब इस प्रकार से क्वेश्चन को लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे लेट a, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे a, लेट a बी एनी, यहाँ से लिखेंगे पॉजिटिव ऑड इंटीजर। इस प्रकार से हम लिखेंगे एंड। अब देखो यहाँ से हम a को तो हम लिख चुके हैं लेट में, जो यहाँ पर ये a है इसको हमने लिख दिया लेट a बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब जो b है यहाँ पर, इसको देखो किस प्रकार से हम लिखेंगे। जो ये b है इसको लिखेंगे b = जो यहाँ पर मैंने यहाँ पर b = 4 ये बताया और यहाँ से b = 4 बताया। तो यहाँ से जो ये 4 और 4 है b हुआ, b = 4 हुआ। अब हम लिखेंगे बाई यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। तो a = BQ + में R। जो R की वैल्यू होती है वो हमेशा B से छोटी होती है, यानी कि जो R की वैल्यू होती है वो B से छोटी होती है, और जो R की वैल्यू है वो बड़ी होती है 0 से, और R की जो वैल्यू है वो इक्वल होती है 0 के। तो अब यहाँ लिखेंगे हम a = और यहाँ पर जो b की वैल्यू है वो यहाँ पर हमारे पास 4 है। अब लिखेंगे हम q + में r। अब यहाँ पर जो r है, ये r की वैल्यू क्या है, मैंने अभी बताया जो r की वैल्यू होगी वो b से छोटी होगी, यानी कि r की जो वैल्यू है वो छोटी होगी 4 से, यानी कि इस 4 से, यानी कि यहाँ पर हमने b रख दिया, और जो r की वैल्यू हो ग्रेटर होगी 0 से, या फिर क्या होगी, इक्वल होगी।
तो देयरफॉर जो r की वैल्यू होगी, देखिए r की वैल्यू 4 से छोटी होनी है, लेस। r की जो वैल्यू है 4 से छोटी, यानी कि 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। अब यहाँ पर जो r की वैल्यू है वो 0 के इक्वल होगी, ये 0 के इक्वल है, और r की वैल्यू जो है r से बड़ी है, यानी कि 0 से बड़ी है, यानी कि इस प्रकार से r की वैल्यूज होंगी। अब इन वैल्यूओं को, इसको हम नाम 1 दे देते हैं। बारी बारी से हम पहले 0 रखेंगे इसके अंदर, यानी कि पुट r इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। सबसे पहले हम इसमें r की वैल्यू रखेंगे 0, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से जो a इज इक्वल टू होगा वो होगा 4q प्लस में 0। फिर रखेंगे a इज इक्वल टू, यहाँ से अब हम 1 रख रहे हैं, यहाँ पर जो r की वैल्यू है वो 1 रख रहे हैं, तो ये होगा 4q प्लस में 1, यानी कि r इज इक्वल टू 1 पुट किया है, यहाँ पर r इज इक्वल टू 1 पुट किया है। अब हम r की वैल्यू 2 रखेंगे, तो a इज इक्वल टू 4q, यहाँ पर होगा ये 4q प्लस में 2, यहाँ पर हमने पुट किया है r इज इक्वल टू 2। इसी प्रकार से हम अब r की वैल्यू 3 रखेंगे, तो a इज इक्वल टू 4q प्लस में 3, यानी कि हमने बारी रख दिया, यहाँ पर हमने पुट किया है r इज इक्वल टू 3। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 4q प्लस में 0 और 4q प्लस में 2, ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर नहीं है। जो यहाँ पर 4q प्लस में 0 और 4q प्लस में 2, ये यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 0 है, इससे हमें पता लग रहा है कि 0 और 2 ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, यानी कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे 4q कॉमा, यहाँ से मैं लिखा है 4q प्लस में 0 कॉमा, और यहाँ से मैं लिख रहा हूँ 4q प्लस में 2, r0, यहाँ से मैंने लिखा है 4q प्लस में 0, यहाँ से 4q प्लस में 0 है, और यहाँ से मैंने लिखा है 4q प्लस में 2, r0 पॉजिटिव ऑड इंटीजर। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो 4q प्लस में 1 है और 4q प्लस में 3 है, 4q प्लस में 1 एंड 4q प्लस में 3 आर पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। तो हम कह सकते हैं कि हमने अब दिखा दिया जो 4q और 4q प्लस में 3 है, अब हम दिखा चुके हैं कि जो 4q प्लस 1 और 4q प्लस में 3 जो होते हैं वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होते हैं, वेयर q इज सम इंटीजर। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को पूरा कर सकते हैं।